मैंने सुना है कि अगर औसत विश्वासी वास्तव में समझ जाए कि अगर वह अपनी बाइबल का अधिक बार उपयोग करे तो क्या होगा, तो वह इसे अधिक बार खोलेगा। खैर, कारण सरल है। आप जानते हैं, अन्य किताबें हमें जानकारी के लिए दी जाती हैं, बाइबल हमें दी गई है परिवर्तन के लिए। और दुखद बात यह है कि हाल ही में मैंने जो सर्वेक्षण पढ़े हैं, उनके अनुसार औसत ईसाई बाइबल को सप्ताह में एक बार, शायद 2 बार खोलता है, और वैसे इसमें रविवार भी शामिल है। खैर, तथ्य यह है कि आपने मेरे साथ इस ज्ञान यात्रा में पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेकर रहस्योद्घाटन तक शामिल होने का निर्णय लिया है। यह दर्शाता है कि आप शायद औसत ईसाई नहीं हैं। आप बाइबल की सच्चाई से परिवर्तित होना चाहते हैं, क्योंकि हम इस परिवर्तनकारी, जीवन परिवर्तनकारी प्रेरित पुस्तक की सभी 66 किताबों का अध्ययन एक साथ कर रहे हैं। अब तक यहां भजन संहिता 29 में हमने यह खोजा है कि भगवान प्रतिदिन बोलते हैं, जिसे हम उनकी बड़ी किताब कह सकते हैं, अर्थात उनकी सृष्टि। यह सभी के लिए खुला है। हम इसे सामान्य रहस्योद्घाटन कहते हैं। यह सामान्य इसलिए है क्योंकि यह सामान्य रूप से ग्रह पर सभी के लिए उपलब्ध है। उन्हें बस बाहर जाकर चारों ओर देखना है, या किसी पहाड़ी पर जाकर दूरबीन से देखना है। ब्रह्मांड विशाल है, या एक माइक्रोस्कोप देखें कि छोटे पैमाने पर जो कुछ भी बनाया गया है उसकी जटिलता कैसी है। लेकिन भगवान ने हमें वह भी दिया है जिसे हम छोटी किताब कहते हैं, अर्थात बाइबल। हम इसे विशेष रहस्योद्घाटन कहते हैं। यह अद्वितीय है, यह दिव्य प्रेरित है, लेकिन आपको यह जानने के लिए इसे पढ़ना होगा कि भगवान के मन में क्या है। अब तक हमने भजन 90 में पढ़ा है, इसने हमें बताया है कि बाइबल हमारे लिए क्या है। और दाऊद ने हमें यह भी बताया है कि बाइबल हमारे लिए क्या करती है। जैसे यह हमें पुनर्जीवित करती है, यह हमें बुद्धिमान बनाती है, यह हमें आनंद देती है। खैर, अब हम पद 8 में हैं, जहां दाऊद जोड़ते हैं, प्रभु की आज्ञा शुद्ध है। अब यह शब्द शुद्ध का अर्थ है बिना किसी प्रदूषण के। भगवान की आज्ञाएं किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त हैं, और वास्तव में वे आपके हृदय को भी भ्रष्ट या प्रदूषित होने से बचाएंगी। आप जानते हैं, शैतान के सबसे लोकप्रिय झूठों में से एक यह है कि यदि आप भगवान के वचन का पालन करते हैं तो आप जीवन में कुछ खो देंगे। मैं आपको बताता हूं, यह एक झूठ है। खैर, आप आध्यात्मिक 20-20 दृष्टि कैसे प्राप्त करते हैं ताकि आप शैतान के झूठ को पहचान सकें? खैर, दाऊद यहां पद 8 के अंत में कहते हैं कि प्रभु की आज्ञा आंखों को प्रकाशित करती है। हिब्रू संरचना का अर्थ है कि भगवान का वचन वास्तव में प्रकाश देता है। यह एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती की तरह है। वह पद 9 में आगे कहते हैं, प्रभु का भय शुद्ध है। यहां शुद्ध शब्द का उपयोग अक्सर निर्गमन और लेव्य व्यवस्था में किया जाता है, जो एक व्यक्ति का वर्णन करता है जो धार्मिक रूप से शुद्ध किया गया है और भगवान को बलिदान देने में सक्षम है। तो यहां एक चित्र है जो दाऊद हमें दे रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन फिर आप भगवान का वचन खोलते हैं और यह आपके जीवन के किसी क्षेत्र पर प्रकाश डालता है जो सही नहीं है। खैर, आप उस पाप को प्रभु के सामने स्वीकार करते हैं और वह आपको शुद्ध करता है। वही आपको शुद्ध करता है। फिर आप एक बार फिर से प्रभु के साथ संगति का आनंद ले सकते हैं। तो इसकी कल्पना करें, वह भगवान जिसने ब्रह्मांड की रचना की है, आपके साथ संगति करना चाहता है। वह आज आपके साथ चलना चाहता है। खैर, दाऊद अब कहते हैं यहां पद 9 में कि प्रभु का भय या वचन सदा के लिए बना रहता है। यह सदा के लिए बना रहता है, सदा के लिए। कल्पना करें, कुछ दिन पहले मेरी पत्नी ने मुझे कुछ डिब्बाबंद सामान का एक डिब्बा कचरा संग्रहकर्ता को देने के लिए दिया। क्यों? खैर, उन वस्तुओं की समय सीमा समाप्त हो गई थी। वे अब अच्छे नहीं हैं। आप उन्हें खाना नहीं चाहेंगे, आपको उन्हें फेंक देना चाहिए। खैर, डेविड हमें बता रहे हैं कि बाइबल की कोई समाप्ति तिथि नहीं है। यह कभी पुरानी नहीं होती, यह कभी दूषित नहीं होती। आपको इसे फेंकने की जरूरत नहीं है, और मैं इसके लिए आभारी हूं, क्योंकि आज हमारी दुनिया, और मुझे आपको बताना चाहिए, यहां तक कि बड़ी चर्च भी सोचती है कि भगवान के शब्दों का बहुत कुछ पुराना हो गया है। ऐसे फेंकने की जरूरत है। अब बाइबल सदा के लिए रहती है। यीशु ने मत्ती अध्याय 24 पद 35 में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। भगवान के शब्द की सच्चाई पर कोई समाप्ति तिथि नहीं है।
आप इस व्यवस्था में चीजों को पुराने नियम से अलग तरीके से लागू कर सकते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई कालातीत रहती है और सिद्धांतों को आज भी आपके जीवन में लागू किया जा सकता है। अब दाऊद यहां पद 9 में जोड़ते हैं, प्रभु के नियम सत्य हैं और पूरी तरह से धर्मी। दूसरे शब्दों में, बाइबल आपको ऐसा नियम नहीं देगी जो आपको भटकाए। चार्ल्स स्पर्जन, जो कई पीढ़ियों पहले के मेरे पसंदीदा पादरियों में से एक हैं, ने लिखा, भगवान का शब्द धर्म में स्थापित है और इस प्रकार यह हमेशा इस सही है। यह सच है और यह सच है प्रियजनों, क्योंकि भगवान का शब्द वास्तव में भगवान के शब्द हैं। ये भगवान के शब्द हैं। ये उनके चरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये उनके हृदय, उनके उद्देश्यों, उनकी योजनाओं, उनके उपदेशों, उनके नियमों को प्रकट करते हैं। वे सत्य के अलावा कुछ नहीं हो सकते और पूरी तरह से धर्मी। देखिए, जब आप भगवान के शब्द के अनुसार चुनाव करते हैं तो आप निशान नहीं चूकेंगे। मुझे एक टेलीविजन शो के बारे में पढ़ना याद है जहां उन्होंने एक असली तोप के साथ एक प्रयोग किया। वे देखना चाहते थे कि क्या होगा अगर वे एक तोप का गोला पानी के बड़े कंटेनर में दागें। तो मुझे नहीं पता कि यह किसका विचार था, लेकिन किसी भी तरह से उन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया, अपने कैमरे तैयार किए और फिर उन्होंने इस तोप के गोले को दागा। दुर्भाग्यवश दल ने सही निशाना नहीं लगाया था और अखबार की रिपोर्ट के अनुसार तोप का गोला उस पानी के कंटेनर को चूक गया। यह एक सीमेंट की दीवार के पार उड़ गया, एक पहाड़ी से टकराया, 700 गज की दूरी पर एक राजमार्ग के ऊपर से उड़ गया और अंततः एक व्यक्ति के ड्राइववे में खड़ी मिनी वैन में जा टकराया। स्थानीय अधिकारी केवल आश्चर्य में अपने सिर हिला सकते थे। एक भटके हुए तोप के गोले से बहुत नुकसान हो सकता है। मैं आपको बताता हूं, जब आप और मैं रास्ते से भटक जाते हैं, जब हम भटकते हैं तो हमारे जीवन में नुकसान और दूसरों के जीवन में भी उतना ही भयानक हो सकता है। तो आप कैसे सही रास्ते पर बने रहते हैं? हम कैसे निशाना साधते हैं? हम अपने जीवन को सही दिशा में कैसे लक्षित करते हैं? खैर, दाऊद यहां कह रहे हैं, भगवान को आपके जीवन को सत्य के अनुसार लक्षित करने दें, अपने वचन के अनुसार। खैर, अब जब दाऊद ने हमें बताया है कि बाइबल हमारे लिए क्या है और बाइबल हमारे लिए क्या कर सकती है, तो वह हमें बताता है कि बाइबल हमारे लिए क्या बन सकती है। पहले, यह हमारा सबसे बड़ा खजाना बन जाती है। वह यहां पद 10 में कहते हैं, परमेश्वर का वचन सोने से अधिक वांछनीय है। इसका मतलब है कि परमेश्वर की गवाही, उपदेश, आज्ञाएं और नियम अधिक वांछनीय हैं, सोने से भी अधिक। वास्तव में दाऊद यहां जोड़ते हैं, यहां तक कि बहुत अधिक शुद्ध सोने से भी। याद रखें, यह एक राजा द्वारा लिखा गया है जिसके बैंक खाते में बहुत सारा सोना है। लेकिन अगर दाऊद आज जीवित होते तो वह हमें केंटकी के फोर्ट नॉक्स की यात्रा पर ले जाकर इसे समझा सकते थे। खैर, राजा के रूप में वह इसका मालिक होता। वहां की तिजोरी में गहराई तक जाए जहां आप अब हजारों टन सोने की ईंटों से घिरे होंगे। अपनी बाइबल अपने साथ ले जाएं और फिर जब आप वहां उस तिजोरी में हों तो अपनी बाइबल को देखें और कहें, आप जानते हैं, अगर मुझे इस बाइबल और उस सारे सोने की ईंटों के बीच चुनना पड़े तो मैं बाइबल को चुनूंगा। क्यों? खैर, दाऊद हमें बताते हैं, सोना आपकी जिंदगी को बहाल नहीं कर सकता, सोना आपको बुद्धिमान नहीं बना सकता, सोना आपको खुशी नहीं दे सकता, यह आपकी आंखों को रोशन नहीं कर सकता, यह आपकी जिंदगी को सही दिशा में नहीं ले जा सकता और आपको सही रास्ते पर नहीं रख सकता। देखिए, दाऊद जानते थे कि सोना हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है, इसलिए वह यह तुलना कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को फोर्ट नॉक्स की ओर मत मोड़ें। एक तरह से याद रखें कि एक दिन, खैर, आप पिता के घर की ओर बढ़ेंगे और फिर पहले से कहीं अधिक आप जानेंगे कि सोना यह कितना महत्वपूर्ण है। खैर, इसका उपयोग सभी सड़कों और फुटपाथों को ढकने के लिए किया जाएगा। स्वर्ग में सोना कुछ और नहीं बल्कि डामर है। दाऊद आगे कहते हैं कि बाइबल हमारी सबसे मधुर खुशी बन जाती है। पद 10 कहता है कि परमेश्वर का वचन शहद और मधुकोश की बूंदों से भी अधिक मीठा है। वाह, यह आपके मुंह में पानी ला देता है ना? दाऊद के समय में मिठास को शहद की तुलना में निर्धारित या मापा जाता था।
तब शहद कितना महत्वपूर्ण था। शहद आज भी एक अद्भुत उत्पाद है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। ये आसानी से पच जाता है। ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। वास्तव में मैं इसे हर सुबह अपने घर पर अपनी कॉफी के कप को मीठा करने के लिए उपयोग करता हूं। अब अगर आपको यह बुरा लगता है कि मैं कॉफी पीता हूं, तो खैर आपको इसे सहन करना पड़ेगा। मुझे कॉफी पसंद है और वैसे मुझे बिल्लियां पसंद नहीं है, और इसके लिए भी आपको मुझे माफ करना पड़ेगा। और आप जानते हैं, शहद के बारे में बात यह है कि हम इसे नहीं बनाते। हमने इसे आविष्कार भी नहीं किया। हमारे सृष्टिकर्ता भगवान ने किया। हम जो करते हैं वह इसे इकट्ठा करना, खाना और इसका आनंद लेना है। और यही भगवान के वचन की मीठी खुशी है। हमने इसे नहीं लिखा, हमने इसे आविष्कार नहीं किया। भगवान ने हमें इसे इकट्ठा करने के लिए उपयोग किया। बाकी सब कुछ भगवान ने किया। हम जो करते हैं वह इसे पढ़ना और इसका आनंद लेना है, और यह हमारे जीवन को मीठा बनाता है और यह हमारे दिलों में खुशी लाता है। तो आइए आज सुनिश्चित करें कि हम भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने खुद को उस बड़े सृष्टि के पुस्तक में और इस छोटे से महान खजाने की पुस्तक में प्रकट किया जो भगवान का वचन है। खैर, अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।